अच्छा, ये मेरे पास एक बोतल है, तो मैं इस बोतल को मॉडल करने लगा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे शेप है, बॉक्स है मेरे पास, कोन है और स्फीयर है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये है सिलेंडर। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, इसका रेडियस अभी जीरो है, रेडियस जीरो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, ये क्लिक किया। ठीक है, अब मैं दोबारा ऊपर की तरफ माउस को मूव कर रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पे जाके इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि ये मेरी बोतल की हाइट है। मैंने इसको जूम आउट करना है। नोट करें कि मेरे पास यहाँ पे मैंने F3 प्रेस करूंगा तो मुझे वाइट फ्रेम शो करेगा। ठीक है, F3 दोबारा प्रेस करूंगा तो शेडेड व्यू। F4 प्रेस करूंगा तो मुझे वाइट फ्रेम मोड दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप नोट करें कि मेरी जो बोतल है वो थोड़ी सी जरा रेडियस में और होनी चाहिए। अभी सिर्फ मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ इसका बोतल का, ये सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, मैंने भी हाइट नहीं, मुझे हाइट की कोई टेंशन नहीं है। मुझे ऊपर वाला जो नेक है उसकी जो बहुत थिन हो रही है नेक, मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं। मुझे भी टेंशन सिर्फ इसकी है, इस रेडियस की। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इस मैक्स को मैं छोटा करूंगा। एक तो ये मेथड है इमेज के साथ काम करने का, और भी काफी सारे मेथड है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब नोट करें कि ये मेरी बोतल है और ऑलमोस्ट इसका मैं साइज में हाइट वगैरह ऑलमोस्ट मैच है। तो मैं यहाँ पे इसका रेडियस बढ़ा रहा हूँ। रेडियस आई थिंक इतना ठीक है, 20 काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, अब नोट करें कि ये जो एज है, ये एज पूरा रिंग है, एज, इसको कहते हैं एज लूप। इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि ये ठीक है। अब इससे ऊपर मेरी जो बोतल है वो पतली होती, छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो उसको मैंने किस तरह काम करना है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉलीगॉन, कन्वर्ट टू पॉलीगॉन। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया था ना वर्टेक्स, एज और फेस मोड, ये क्या करती हैं। तो अगर मैं दो वर्टेक्स को मूव करूँ, कितने एज मूव हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे जाता हूँ। ठीक है, मैंने इन सबको पकड़ना है ऐसे, इस ये सेक्शन को क्या कहते हैं, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, ये जो भी बॉक्स आ रहा है लाइनिंग में, मार्की सिलेक्शन, मार्की सिलेक्शन। ठीक है, इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया। आल्ट और मिडिल क्लिक से मैं कैमरे को मूव करके देखूंगा कि मेरे वर्टेक्स सारे सिलेक्टेड हैं। F3 प्रेस करके भी चेक करूंगा कि कहीं पे कोई वर्टेक्स, बैक पे कोई वो वर्टेक्स सिलेक्ट तो नहीं होगा जो मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, F3 दोबारा प्रेस करूंगा। अब मैं स्केल टूल में जाना, ये है मेरे पास स्केल टूल, इसकी शॉर्टकट की है R। W मूव टूल, ई से रोटेट, और आर लिखा नहीं है, इधर आ रहा, इधर क्या रहा, डब्ल्यू आ रहा, आर है ये नहीं, चेक करो। हाँ, आर से है, इधर आर नहीं आ रहा इसके ऊपर, तो भाई आर लिखा भी नहीं आ रहा है। अच्छा, अब मैंने इसको स्केल करना है, प्रोपोर्शनली स्केल करना, प्रोपोर्शनली। कभी यहाँ से स्केल ना करना, लाइक अगर मैं जाता हूँ ना इसके इस व्यू में, मैं इस व्यू में जा रहा हूँ, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से स्केल करता हूँ आपको लगेगा तो सही, हाँ ये स्केल हो गया, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, नोट करना है। इधर जाता हूँ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, चेक करो। ठीक है, आपने प्रोपोर्शनली स्केल डाउन करना है यहाँ से, ये है स्केल डाउन। फॉर एग्जाम्पल इतना मैं रख लेता हूँ, इसको मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, नीचे इतना, इतना ठीक है आई थिंक। अब मैं टॉप वाले अब मैं टॉप वाले बटन को पकड़ूंगा। देखो टॉप वाले, इनको पकड़ा, साइड पर आके चेक करो कुछ है तो नहीं सिलेक्शन, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इतना ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें कि मेरा ऊपर से जो नेक है वो पतला हो रहा, जिस तरह क्या कहते हैं, भट्टी, भट्टी जहाँ पे ईंट, हाँ काउंटर, वो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। इसको मैं स्केल करूंगा, आर प्रेस किया मैंने, स्केल डाउन, आई थिंक इतना ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो कर्व है, ये कर्व, ये कर्व यहाँ पे नहीं है। ये कर्व किस तरह आएगी, इस तरह आएगी कि मैं, ये कर्व के लिए मैं यहाँ पर इस तरह के एजेस ऐड करूंगा, 3 4 या 2 3 जितने भी हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे जाता हूँ एज में। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट करें कि मेरे पास यहाँ पे होगा कनेक्ट। ठीक है, इधर जाता हूँ, सॉरी, मैंने यहाँ पे एजेस पे जाना है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं करता हूँ रिंग। क्या किया आपने, पूरे के पूरे एडिटिंग मुझे सेट कर दी है। या फिर मैं इस तरह सेट कर लेता, ए ऐसे। ओ, ये देखें, ये सिलेक्शन आपकी खराब हो गई है, आपने इसको एडजस्ट करना है यहाँ से, ये मैक्स का बग है। हाँ, स्क्वायर से इधर जाएँ, ऐसे सेट कर लें। ठीक है, इस पे अब यहाँ पे जाए कनेक्ट, नोट कर मेरे पास एक एज आ गया, F3 प्रेस किया मैंने, एज आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर दोबारा मैंने इस एज को सेट करना है, मैं इसको करता हूँ कनेक्ट, फिर मैं इस एज को सेट करता हूँ, इन एज को कनेक्ट।
मेरे पास 3 एजेस आ गए, 3 एज लूप्स आ गए, ठीक है। अच्छा मैं सबसे पहले इसको, इस वाले एज को मैं सेट करना है, सबसे पहले इस वाले एज को, इसको क्या मैंने किया, डबल क्लिक, डबल क्लिक, स्केल अप करूंगा F3 प्रेस करके, तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, आई थिंक इतना ठीक है। इसको मैं करूंगा डबल क्लिक, स्केल अप थोड़ा सा, इसको डबल क्लिक और स्केल अप थोड़ा सा, ये शेप नोट करें कि थोड़ा सा मैं यू शेप में जाऊँ, ऐसी वाली शेप। अच्छा अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एज ऐड करूँगा, एक एज यहाँ पे, एक एज यहाँ पे, फिर एक एज यहाँ पे इसके पास, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन एजेस पे जाता हूँ, इनको मैंने सेट किया सारों को, ये फिर आ गया। यहाँ पे जाता हूँ जो रेक्टेंगुलर, ये सारे को मैंने सेट किया, ठीक है। इसको मैं जाता हूँ कनेक्ट। अच्छा अब ये कनेक्ट की मैं ऑप्शन में जा रहा हूँ, ऑप्शन बॉक्स में, यहाँ पर नोट करना, यहाँ पे मैं अगर इसको ऐड करूँ ना, ये देखें टू, टू हो गए, 3 मैं करूँगा तो 3 कनेक्ट हो जाएंगे, ओके हो गया। यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ, मैं 3 वहाँ पे भी ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने अब यहाँ पे बताया तो मैंने ऊपर भी मैंने इस वजह से किया है सेपरेट, क्योंकि आपको पता चले आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक एज ऐड करना है तो आपने इसकी ऑप्शन बॉक्स में जाना, क्लिक करते बस ओके हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये करना है कि मैंने इस एज को पकड़ना है, इस एज को मैंने किया डबल क्लिक, और मैं इसको स्केल डाउन करूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर भी करूंगा, ये ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैंने क्या ऐड करना है, इधर बिल्कुल करीब सा, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी ऐड करनी है। यहाँ पे जाता हूँ कनेक्ट, अब देखें अब 3 की है, मैंने 3 की हुए हैं, बिल्कुल मिड में आया। अब 3 इस वजह से किया कि मैंने लास्ट मेरा, हाँ बिल्कुल लास्ट एक्शन मेरा सेव्ड हो गया 3 वाला। अंडू करता हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको मैं करूँगा 1 और सेव, अब 1 रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूँ थोड़ा सा, अब मैंने इसको, ये इधर ही रहेगा, इस एज को मैंने स्केल डाउन करना थोड़ा सा, आर प्रेस किया, राउंड शेप, ऑलमोस्ट राउंड शेप, आपने मैनुअल राउंड शेप लेकर आनी है, ठीक है, फिलहाल अभी के लिए। अब नोट करें कि ये भी राउंड और ये भी राउंड ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा अब पार्ट ये वाला है, कैसा चल रहा है, तो F3 सॉरी F4 प्रेस किया हुआ मैंने। अच्छा अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब इसका ये वाला पार्ट बनाना है, ये नेक जहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइक मैंने इस सारे वर्ड्स को पकड़ना है, लाइक इस फेस को पकड़ लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इस फेस को मैंने सेट किया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा, एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड किया मैंने, इसको मौके कर लेता हूँ, नहीं नहीं अभी नहीं करना ना, ये बेवल से नहीं होगा, ठीक है। मैं इधर जाता हूँ, स्केल इसको मैं इतना रखता हूँ ऐसे। अब नोट करना, मैं अब इसको स्केल अप कर रहा हूँ, स्केल अप बाहर की तरफ, तो ये वही बात जो मैंने भी की थी कि वो उसने इसको बाहर की तरफ निकाल दिया, ज़्यादा ही निकल गया, थोड़ा सा कम करते हैं इसको, हाँ फिर दोबारा एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको नीचे रखूंगा ताकि पता चले कि बिल्कुल उसके ऐसे निकला हुआ, ठीक है। अब दोबारा एक्सट्रूड करूंगा ये ऊपर की तरफ, आई थिंक सो, ज़्यादा ना करूँ, बस ठीक है इतना। अच्छा अब आप नोट करें कि अब ऊपर से स्केल डाउन होगा, ठीक है, तो आर प्रेस किया मैंने, स्केल डाउन इतना कस किया। अच्छा अब ऊपर क्या है, ऊपर आपका एक राउंड है, ये राउंड नेक आपकी राउंड है, राउंड होती है ना, ठीक है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको स्केल अप करूंगा, और सॉरी स्केल अप एक्सट्रूड, स्केल अप कह रहा हूँ, इतना कर देता हूँ मैं, नहीं थोड़ा सा अंडू करता हूँ, हाँ आई थिंक ये ठीक है, काफ़ी है। अच्छा अब मैंने इसके अंदर एज रिंग ऐड करना, एज रिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने राउंड करना है ना इसको ऐसे, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 2, ये देखिए इसकी एजेस पकड़ूंगा मैं, इसको मैंने सेट किया रिंग और कनेक्ट 1, और इसको मैं 2 ऐड कर देता हूँ, अभी फिलहाल वो 1 करके देखते हैं ना क्या होता है। इसको मैं स्केल अप करूंगा, ये अब नोट करें कि काफ़ी एजी लग रहा है आपको, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा अभी, रिंग कनेक्ट, इसको पकड़ा, रिंग और कनेक्ट, ठीक है। अब मैंने इस एज के ऊपर मैंने किया डबल क्लिक, स्केल अप करूंगा, नोट करना, इसको मैंने किया डबल क्लिक, स्केल अप, और यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगुलर करूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये आपकी बोतल ऑलमोस्ट ये है शेप।
अच्छा अब आपकी बॉटल में ये शेप आ रही है, देख रहे हैं जैगी एजीज वाला। तो इसको आपने सेट करना है, यहाँ पर जाना है मॉडिफायर में, और नीचे स्मूथ की ऑप्शन होगी एक, ये है स्मूथ, इसको आप ऑटो स्मूथ करें, ये ओके हो गया ऊपर से। अब यहाँ पे जाए, इसको करें कोलैप्स ऑल और यस कर दें, ओके हो गया। आप बेसिकली कोलैप्स ना पे करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप नोट करें कि यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये एजी है, हार्ड एज है, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एज को मैं क्लिक करूँगा, इस एज को मैंने रिंग किया, मैं कनेक्ट करूँगा, इसको मैं नीचे मूव करूँगा, थोड़ा सा स्केल अप करूँगा, और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, लाइक ये वाला, और यहाँ पे जाते हैं, और F4 में अनहाइड किया, देखें थोड़ा सा अब वो लग रहा है, पहले बिल्कुल शार्प था, ठीक है। अच्छा अब नोट करें यहाँ पे एज F4 प्रेस करता हूँ। ये क्यों एज है, क्योंकि हमने स्मूथ प्रॉपर्ली नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ वो क्लिक किया था स्मूथ के ऊपर, लेकिन खैर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, एज को डबल क्लिक, स्केल अप थोड़ा सा। नोट करें कि हमारी बोतल बिल्कुल भी यू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर निकालूँ, ऐसे डबल क्लिक, थोड़ा सा ऊपर, स्केल डाउन, इसको डबल क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर, स्केल डाउन, ये इधर F4 प्रेस किया हुआ, तो ये ठीक है। अच्छा अब ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, राउंड थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो फेस मोड को क्लिक किया, F4 प्रेस किया हुआ मैंने, इसको मैंने क्लिक किया, क्या करूँगा सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ एक्सट्रूड, ठीक है, हाँ सॉरी यहाँ पे बेवल, ये बेवल, ठीक है। बेवल का करें एक्सट्रूड करके स्केल डाउन कर रहा, या तो एक्सट्रूड करके आप खुद स्केल डाउन कर लें, और या बेवल इस्तेमाल कर लें एक्सट्रूड करके स्केल डाउन कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला पार्ट नोट करें, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा, फिर मैं बेवल अप्लाई करूँगा इसके अंदर, थोड़ा सा बाहर, और फिर बेवल, नहीं बेवल, हाँ ये वो जो बेवल बेसिकली आपका अंदर की तरफ स्केल डाउन करता है आपके फेस को, पहले एक्सट्रूड करके फिर बेवल, और एक्सट्रूड करके फिर स्केल डाउन करता है। अगर आप वैसे ही उसको करना चाह रहे हैं तो आप पहले एक्सट्रूड करें, फिर स्केल डाउन करें, सेम वही। अच्छा अब आप नोट करें कि आपको लग नहीं रहा कि आपकी बोतल का ये बॉडी है छोटी सी लग रही है, हाँ हाँ नीचे वाला ना, ये वाला पार्ट छोटा लग रहा है कंपेयर से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको खींच लूंगा नीचे, या मैं इसको खींच लूंगा ऊपर की तरफ, स्केल नहीं करना, याद रखना है, मैं बताता हूँ स्केल से क्या होगा। ये देखो स्केल करूँ, ये देखो, ये देखो बोतल खराब हो जाएगी, ठीक है। हाँ आपने इसको वर्टस को पकड़ना, ये सारे वर्टस पकड़े, ठीक है, इनको ऊपर की तरफ मूव करना, इनको भी स्केल ना कर देना पाजिल, इसको भी स्केल कर लो, स्केल नहीं करना, ऊपर की तरफ मूव करना, लाइक इतना कर देता हूँ, नीचे वाले भी कर लो, एक ही कर, ठीक है। मैं यहाँ पे तो वर्टेक्स में सारा मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ सिर्फ मूव करना है, स्केल नहीं करना, इतना कर लो चलो। हाँ वर्टेक्स, मैं इसको थोड़ा सा ये इधर और इधर आ रहा, ठीक है।